नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ महाशिवरात्रि पर हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। शिव अपने आप में सब कुछ है। ये शब्द शिव को अगर आपको समझना है तो इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनना। और हम आम जनमानस जिनकी समझ में सिर्फ इतना आता है कि महाशिवरात्रि आ गई है, त्योहार है, इस दिन हमें जलाभिषेक करना है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, वो पूरा विधि विधान क्या है, भगवान शिव को कौन से मंत्र पसंद हैं, कौन सी वस्तुएं पसंद हैं। और इस बार महाशिवरात्रि पर ये जो महाकुंभ आया है, ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना रहा है। आपको किस प्रकार से शिव तत्व की अनुभूति होगी, कैसे आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। और हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जगत गुरु पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज। गुरु जी नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च, मय भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। जहाँ भी देश और दुनिया में आपके सब दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी तक मंगल आशीष। सबसे पहले ना मैं सवाल पूछूं ना, मुझे ये जो आपका रुद्राक्ष वाला जनेऊ है ना, मैं बहुत मन में सवाल है कि मैं पूछूं आपसे। जब आप एंटर किए ना तो मैं देख रही थी कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। ये जनेऊ रुद्राक्ष, पहले मुझे बताइए कि इसके अंदर हर मुखी रुद्राक्ष है? जी, इसमें एक मुखी से और 12 मुखी तक रुद्राक्ष है। ये शिव सूत्र से संबद्ध जो लोग होते हैं, जो शिव शिष्य हैं, वो ये जनेऊ के यज्ञ पवित्र के रूप में इसको धारण करते हैं। अच्छा, मतलब जिन्होंने धारण किया हुआ है, हम मान लें कि भगवान शिव के शिष्य हैं ये? जी, ये हर कोई नहीं पहन सकते इसमें। अच्छा, नहीं पहन सकते? ये आपको इसके लिए कोई स्पेशलिटी? जी, इसका एक अलग विधान है। अच्छा, वो मतलब बहुत ही लंबी डिटेल हो जाएगी मुझे लगता है। हाँ, उसमें उसके एक्चुअली कर्मकांड हैं या उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें क्या होगा कि आम जन मानस की रुचि भी नहीं होगी और वो उसको करें भी क्यों। चलिए, तो वो सवाल ले लेते हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं। जी। अभी मैं एक रील देख रही थी, क्योंकि जैसे ही ये त्योहार आते हैं ना, आजकल रील्स बड़ी फेमस हैं, लोग सुनते हैं, आने लगती हैं। तो अभी मैं देख रही थी, उनका ये कहना था कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव खुद इस धरती पर उतर कर आते हैं। ये बात सच है? महाशिवरात्रि के दिन ही नहीं, कोई ऐसा ना दिन है और ना ऐसी कोई रात्रि है। शिवरात्रि है ना, और दिवस तो उनका है ही, चूँकि सूर्य को भी वही चलाते हैं और चंद्रमा को उनके मस्तक पर विराजित है। तो ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। वो प्रति दिवस उपस्थित होते हैं। और महाकुंभ में तो जो शिव रहे हैं वो साक्षी रहे हैं। जब ये अमृत मंथन हो रहा है, वो सम्मुख खड़े हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में ये हुआ है। और जब उसमें से गरल निकलता है, आप सब जानते हैं, उसको सबसे पहले वो ग्रहण करते हैं धरती की मानवता के रक्षा के लिए, बचाने के लिए। तो शिव तो हर उस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु, जिसका मन शुभ और शुभ्र और शुद्ध और सौम्य विचारों से परिपूरित है। उस सब के अंग संग शिव हैं, हमेशा सदा सर्वदा सर्वत्र। ये जो महाशिवरात्रि पड़ रही है महाकुंभ में, और इस दिन आखिरी अमृत स्नान भी है, जी, शुभ माना जाता है, इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो स्नान, मुख्य स्नान शुरू होते हैं, सभी कुंभ स्नान, जब भी कुंभ होंगे, चाहे अर्ध कुंभ है, चाहे महाकुंभ है, चाहे कुंभ है, चाहे दिव्य कुंभ है, जितने भी तरह के कुंभ हमारे पास होते हैं, ये 144 वर्षों के बाद जो इस बार का संयोग है, ये शुरू हुआ हमारा मकर संक्रांति से। इसकी जो पूर्ण आहुति होगी वो होगी शिवरात्रि को, और प्राय यही तिथियां होती हैं हमेशा। तो ये जो 45 डेज हैं, इन 45 डेज का जो अंक है वो 9 है, और 9 है शक्ति, और शक्ति संचालित करती है शिव को भी। तो ये जो तिथि उस दिन जाकर के बनती है, जो त्रयोदशी आएगी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, महाशिवरात्रि जिस दिन है, तो उस दिन जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, जो रेखांश और अक्षांश है, जो नक्षत्रा की गणना है, वो पूर्ण की गणना है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिव पूर्ण है, कुछ भी घटाएंगे तभी पूर्ण बचेगा, कुछ बढ़ा देंगे तो भी पूर्ण बचेगा। ना पूर्ण में से कुछ घटा सकते हैं, ना कुछ बढ़ा सकते हैं। तो ये पूर्णता का दिवस है, ये सभी के लिए पूर्ण होने का दिवस है। अपनी एक डुबकी तो शरीर की, और एक डुबकी अंतर के उजास की, एक डुबकी वो जो आप आत्मा के साथ लगाते हैं, और एक डुबकी आप शरीर के साथ जल में लगाते हैं। उन सब के संरक्षण, संवर्धन और कृपा और आशीर्वाद के लिए शिव विराजित है। इसलिए अद्वितीय और भव्य और दिव्य है ये शिवरात्रि।
अच्छा, वैसे तो महाकुंभ में हर दिन स्नान के लिए बड़ा महत्व रखता है, वो अलग बात है। स्नानों के दिन विशेष निर्धारित कर दिए गए हैं, ये विशेष स्नान है, ये अमृत स्नान है। महाशिवरात्रि के दिन स्नान अगर कोई नहीं करने जा पा रहा है कुंभ, तो घर पर क्या कुछ नियम हो सकते हैं उसके? देखिए, जैसे गंगा में जब हम जुड़ते हैं, गंगा जटाओं से निकली है भगवान शिव के, तो अगर मैं इसमें ऐसा कोई अगर अपाहिज है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई ऐसी किसी विशेष प्रक्रिया में चिकित्सा की चल रहा है जिसको लंबे परिमार्जन की आवश्यकता है स्वास्थ्य के सुधार में, तो उसके लिए ऐसी मान्यता है कि वो गौमुख और महाकुंभ जहाँ भी हो रहा है, 4 स्थानों पर हमारे कुंभ होते हैं, वहाँ के जल को, जैसे इस बार प्रयागराज में है, तीर्थराज प्रयागराज में है, तो वहाँ के जल के सम्मिश्रण के साथ अगर स्नान करता है तो वो ऐसा माना जाता है कि एक पूर्ति उसकी हो जाती है। लेकिन अगर संभव है तो वहीं जाकर करना चाहिए। जो बात जो गंगा में है, अब घर में हम बैठ करके एक सूर्य की लाइट को फिल्म के माध्यम से देखें, या एक हम ऐसा कहें कि हेलोजन की लाइट में बैठें और एक हम सूर्य के प्रकाश में बैठें, तो जो गंगा में उतरने के बाद जो हमारे शरीर का अपान और व्यान वायु है, जो हमारे प्राण तत्व हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से काम करते हैं उस तिथि विशेष में, और जो हमारे मेरिडियंस हैं जिससे शरीर की पूरी ऊर्जा का संचालन होता है, तो जब जल में आप उतरते हैं उसका एक अलग बात है, फिर जल की रेती की एक अलग बात है, वहाँ की मिट्टी की अलग बात है, और उसके साथ सूर्य की रश्मियों की अलग बात है। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन के रूप में, वचन यानी आपके शरीर के आधार, और आपके कर्म के रूप में आपको परिशुद्ध करता है, आपको परिमार्जित करता है, आपको दिव्यता देता है। और जो कहते हैं ना पाप धोने, कोई पाप धोने की बात नहीं है। ऐसी चीजें क्या है पाप? पाप वो जिसे छिपाना पड़े, यानी रुग्णता, यानी रोग, यानी ऋण, यानी राग। तो इनसे जब हम उन्मुक्त होते हैं, इनसे अवमुक्त होते हैं, तो जो हमारी दिव्य चेतना का हम मृणमय से चिन्मय होते हैं, जो हमारी उच्च अवस्था है, हम रसो वैसा अमृतस्य पुत्र, जो हमारे शास्त्र में आता है, अमृत के पुत्र हैं, तो उस अमृत का पुत्र अपने पिता के साथ जुड़ता है। और पिता कौन है? महाशिव। तो वो इसलिए गंगा जल में स्नान करने का जो लाभ है, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य जो कि विष्णु है, उनकी उपस्थिति, तो हरि और हर का जो मिलन है वो बड़ी बात है, उससे लाभ प्राप्त होता है। अच्छा गुरुजी, आपके आश्रम में तो तमाम बड़े बड़े मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी जाती हैं, जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। हम आम जनमानस क्या करें इस महाशिवरात्रि के दिन? हमारा पूजा का विधान की अगर मैं बात करूं तो वो सुबह से वो क्या होना चाहिए? देखिए, पूजा के विधान भी सब लोगों के अलग अलग होते हैं। हाँ। एक गृहस्थ है, एक कहीं पर डिप्यूट है, कोई कर्मचारी है, एक व्यक्ति साधक है, एक व्यक्ति संत है, एक व्यक्ति पुरोधा है, एक व्यक्ति अन्वेषक है, एक व्यक्ति ऋषि है जो रिसर्च करता है। ये इन सब के अलग अलग आयाम हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, अब हमारे स्टूडियो में इतने सारे जन काम कर रहे हैं, वो उन्हें जरूरी नहीं कि 100 किलो वजन उठाएं, लेकिन जो वेट लिफ्टर है वो 100 से भी ज़्यादा उठाएगा, क्योंकि उसको पराक्रम का, पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना है। शिव का एक भावार्थ, एक शब्दार्थ, शाब्दिक अभिप्राय आशुतोष भी कहते हैं उनको। आशुतोष वो जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, भगवान शिव ही सभी देवी देवताओं का स्रोत हैं, उन्हीं से सब संचालित हैं। सभी देवताओं के देव हैं वो, सभी देवी देवता किसी की पूजा करते हैं तो शिव की करते हैं। जो भी आपके आसपास में देवालय है, शिवालय है, मंदिर है, कोई भी ऐसा स्थान है, आप वहाँ जाकर के अभिषेक करें, थोड़ा गंगा जल उसमें चढ़ा लें, और उस जल को बचाकर थोड़ा सा ले आएँ, खुद भी उससे स्नान करें। तो ये आप कर सकते हैं। मंत्र, सबसे अच्छे मंत्र शिव, जब आप अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय। और अगर आप मोक्ष के लिए कर रहे हैं, अभी कोई एकदम से इंस्टेंट कोई डिमांड नहीं है, और टोटलिटी में आप अपने लिए चाहते हैं कि सर्वांगीण रूप से कभी भी शुभता मेरे जीवन में बनी रहे और सभी का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, सर्वे सन्तु निरामया हो, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र तो गुरु प्रदत्त है, इसके बिना नहीं जप करना चाहिए, ऐसा सुना है। जिसने जन्म ही दे दिया, जन्म देने वाला तो गुरु से बड़ा है ना। जो मृत्यु के एक ही देवता है, जो शमशान में भी बैठा है बबूती लगाए और मंदिर में भी बैठा हुआ है कौपिनधारी, वो है शिव। वो सब जगह विद्यमान है। वो उसमें इतना भाव नहीं है। ओम लगाते तो मोक्ष का कारक हो गया। अगर कोई ऐसा कहता है तो ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय कोई भी जप सकता है। और जो ओम है, ओम की जो प्रणव अक्षर है ओम, इस आ से ही सब शब्द बने। पहला, अब और धर्मों की भी बात करेंगे तो उनके जो शब्द पहले शुरू होते हैं वो आ से ही शुरू होते हैं।
वो ओ का पहला अक्षर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इसमें समावेश होता है, तो ओम लगाने से वो सात्विक हो जाता है। अच्छा, शिव महापुराण की जब हम बात करते हैं तो उसमें महिलाओं के लिए कुछ अलग मंत्र बताए गए हैं। जब हम जलाभिषेक करते हैं, शायद शिवाय नमः, या मैं अभी देखिए मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही बुद्धिहीन अपने आप को मानती हूँ, नहीं जानकारी, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए शिव पुराण कौन से मंत्र के लिए आज्ञा देता है। जब हम वेद के वचन की बात करते हैं और पुराण के वचन की बात करते हैं तो वो कोई भी हमारा जो शास्त्र है, लोगों ने गलत ढंग से चीज़ों को उल्लेखित किया है। वहाँ प्राणी मात्र की बात है, जेंडर तो कहीं रह ही नहीं जाता। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा का कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है। जितने आयाम पुरुष के लिए हैं उससे कहीं ज्यादा आयाम स्त्रियों के लिए हैं। स्त्री सभी तरह की पूजा पाठों को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारा एक तो पुरुष प्रधान समाज, हमने उसको थोड़ा हमेशा एक नीचे रखना चाहा, उसे हमेशा हे दृष्टि से देखा, और उसमें बस एक फर्क छोटा सा है जो प्रकृति प्रदत्त है। कुछ 2-4 दिन ऐसे आते हैं जिन दिवस विशेष में स्त्रियों को एक थोड़ी शुद्धि अशुद्धि की बात होती है, वो कुछ पाठ नहीं कर सकती है। वरना तो आप देखिए, जो सबसे पहला शिव सूत्र किसने सुना है? जो 112 ध्यान की विधियां हैं, शिव बैठे हैं कैलाश पर और वो बता रहे, किसने सुना है? पार्वती ने सुना है। हर स्त्री में, हर स्त्री में पार्वती का अंश है। जब पहला वचन शिव का पार्वती सुनती हूं, तो वेद का पहला वचन स्त्री नहीं सुन सकती क्या? मैं तो इस बात का प्रबल समर्थक हूं, स्त्री सारे विधान कर सकती है। हाँ, कुछ स्त्रियों ने जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं, जो शिष्या हो गई हैं, जो सन्यासी हो गई हैं, जो अवमुक्त हो गई हैं, जिन्होंने विशेष वर्तुल में अपने जीवन की व्यवस्था को निरूपित कर लिया है, उनके अलग कुछ आयाम हो सकते हैं। वो फिर बॉडी माइंड सोल से थोड़े परे जाकर के भी कुछ प्रयोग करती हैं, लेकिन वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है। सामान्य लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। आप रुद्राष्टाध्यायी के किसी भी मंत्र से कर लें, 8 के 8 अध्याय आपके लिए लिखे हुए, बल्कि 7म और 8म अध्याय से तो आप यज्ञ भी कर लीजिए। आप जो है शिवाष्टक करिए, आप रुद्राष्टक करिए, आप शिवतांडव स्तोत्र करिए। शिवतांडव स्तोत्र जब रावण ने लिखा, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्तर, तो वो शिव की तरफ, शिव के लिए लिख रहे हैं, और उसको लिखने के बाद जो भोजपत्र है वो रख रहे हैं काली के चरणों में। और आप देखेंगे शिव काली के चरणों में विद्यमान एक अवस्था वो भी है, तो वो स्वयं महाशक्ति के। और अगर शिव पर से आप मात्रा हटा दे त्रि की, तो शव है वो। स्त्री की मात्रा त्रि की मात्रा लगने के बाद ही वो शिव है, पूजनीय है। महिलाओं के उन पर्टिकुलर विशेष दिनों के बारे में बात की थी। मान लीजिए महाशिवरात्रि के दिन महिला उस विशेष दिन से गुजर रही है, तो वो शिव की आराधना करना चाहती है, लेकिन कहा जाता है कि स्पर्श करने पर रोक है, पूजा आप नहीं कर सकते। तो क्या विधान, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में क्या है, जब हम जो विशेष दिवस हैं, जब स्त्रियां उस दिन से गुजर रही हैं, उसमें यज्ञ की मनाही है। अग्निहोत्रम नहीं करते, हवन नहीं करते, अभिषेकम की मदद कर सकते हैं, स्वयं अभिषेकम नहीं कर सकते। अच्छा, मदद कर सकते, मदद कर सकते। आप फूल बीन रहे हैं, आप प्रक्षालन कर रहे हैं, आप दीर्घा का स्नान करा रहे हैं, आप देरी धो रहे हैं, आप 50 तक वस्त्र सुखा रहे हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। मंदिर के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी। देखिए कारण क्या था, पहले ना तो वस्त्र का आविष्कार था। जब शास्त्र बने, स्त्रियां इतनी परिमार्जित, इतनी परिशुद्ध हो नहीं पाती थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। स्नान करने कहाँ जाना होता था? नदी के किनारे। नदी के किनारे कितनी बार जाएगी स्त्री? आज तो सब शावर का जमाना है, हर 10 मिनट में आप स्नान कर सकते हैं। एक से एक अच्छे सैनिटरी नैपकिन्स और क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। आप बहुत शुद्धता के साथ रह सकते हैं, आप पुरुषों से ज़्यादा शुद्ध रह सकती हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो फिर वो तो बात तो शुद्धता अशुद्धता की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी प्रकार से कोई अवशिष्ट पदार्थ कहीं टच कर जाए। अब मातंगी स्तोत्र आता है हमारे शास्त्र में, वो तो रजस्वला स्त्री के लिए ही लिखा है, सिद्धि ही रजस्वला की स्थिति में होता है, उसके और सबसे बड़ा स्तोत्र है। तो ऐसा नहीं, और जिससे जीवन का जन्म होता हो, अगर वो ना हो, स्त्री अगर उन दिनों में रजस्वला ना हो, तो वो जो संचित कोश होगा, उससे क्या होगा? उससे किसी महान आत्मा का जन्म होगा, बीज है वो। हाँ ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रक्रिया में एक शुद्धि अशुद्धि होती है, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा जो विचार था स्वच्छता का था, हाइजीन का था। लेकिन अगर उसको आप परिपूर्ण करते हैं तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। पूजा की सारी जितनी भी औपचारिक व्यवस्थाओं में आप योगदान दे सकते हैं। मुख्य आचार्य आप नहीं हो सकते, मुख्य पृष्ठ नहीं हो सकते, एक पुरोहित के रूप में काम नहीं कर सकते। अग्नि पुष्पार्चन कर सकते हैं आप पुष्पार्चन कर सकते हैं, आप बेलपत्री पर तिलक लगा करके उन बेलपत्रों को भेज सकते हैं भेजने के लिए। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसलिए कहा गया कि उसमें स्त्री को हानि होने की संभावना है।
परमात्मा को क्या, आप मुझे बताएं, छोटी छोटी चीज़ों से अगर परमात्मा प्रभावित हो तो परमात्मा काहे क्यों है? वो विराट ऊर्जा के स्रोत हैं, वो परम ऊर्जा के स्रोत हैं। और देवी की बिना मुस्कुराहट के, चंद्रमा माथे पर विराजित है, चंद्रमा की कलाओं से ही तो स्त्री रजस्वला होती है, चंद्रमा की गतियों से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, मछलियाँ अंडे देने के लिए समुद्र से बाहर आ जाती हैं, सब चंद्रमा की कला है। और चंद्रमा कैद में है शिव की। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इसको ही आधार बनाकर आप किसी के मुख्य चीज़ से आप बाहर करें, ये उचित नहीं। हाँ, उस दिन ना करें, जिस 4 दिन के बाद चौथे दिन आप पवित्र हैं, आप 4 दिन का परहेज रख के 5वें दिन जो मर्जी कर सकते हैं, और पुष्पार्चन चौथे दिन भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर गुरुजी बात आती है मुहूर्त की। आमतौर पर हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त की विशेष महिमा है। हर व्यक्ति पंचांग लेकर बैठ जाता है कि देखिए किस दिन क्या करना है, विशेष मुहूर्त। शिवरात्रि के लिए विशेष पूजा या फिर पूजा का मुहूर्त किस वक्त मानते हैं? शिवरात्रि की पूजा का जो कंप्लीट मुहूर्त है वो 4 प्रहर की पूजा है। हाँ। वो प्रदोष काल से प्रारंभ होती है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जाती है। और कभी कभी हमारी घड़ियाँ, चौघड़ियाँ और जो मुहूर्त हम देखते हैं उससे कभी कभी योग ऊपर नीचे भी होते हैं, तो उसको उस तरह से देख लेते हैं। लेकिन वो उन साधकों के लिए है जिन्होंने संकल्प विशेष उठाया हुआ है। अगर आप अवमुक्त पूजा कर रहे हैं, सभी के कल्याण और स्वस्फूर्त पूजा कर रहे हैं, आपने देवताओं को किसी विशेष संकल्प में बांधा नहीं है कि मैं इतने मंत्र करूंगा, इतनी घड़ी में करूंगा, इतने समय में करूंगा और मेरी ये मनोकामना है, ये मेरी ये मन की इच्छा है, ऐसा कोई विचार आपने नहीं रखा है। तो आपको जितना समय लगे उतने समय आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र बहुत अच्छा फलित होता है, रुद्राष्टक शिवाष्टक बहुत अच्छा फलित होता है, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद जब आप आगे की तरफ चलते हैं, अगर अभिजित मुहूर्त दिन में भी आता है, रात्रि में भी आता है। 11:40 से 12:40 के आसपास अभिजित मुहूर्त होता है, सबसे उत्तम काल है। विजय मुहूर्त दोपहर में होता है। इन सब ब्रह्म मुहूर्त तो सब लोग जानते ही हैं, सवेरे के समय होता है। 2 होरा और 3 होरा पहले, यानी कि लगभग 4:30 बजे से 4:20 से लेकर के और 6:30 तक आप जो करते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि के दिन, मैं दोबारा टॉपिक पे यहाँ पर आना चाहूंगी, आप कैसे कर सकते हैं? शिव पूजा का विधान क्या है? बहुत टिपिकल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव बड़े सीधे हैं, शिव बड़े भोले हैं। शिव से सीधा तो कोई देवी देवता नहीं है समस्त ब्रह्मांड में। तो बस जैसा आप उनको देना चाहते हैं, अपने भाव समर्पित कर दीजिए, वो स्वीकार करने के लिए बैठे हुए हैं बस। तो चलिए, इस महाशिवरात्रि महाकुंभ के साथ जो आ रही है, आपकी हर मनोकामना शिव और शक्ति मिलकर पूरा करें, ये हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।